परीक्षा तैयारी सेवाओं में देश के प्रमुख संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के छात्रों को सफलता मिली है। यहां से जेईई मेंस 2025 में इंदौर के 13 छात्रों ने परीक्षा के पहले सत्र में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस श्रेणी में शीर्ष स्कोर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में हर्षित अग्रवाल, आशुतोष, मृदुल पाल, अभिनव जैन, गगन गोयल, वेदांत, शिवराज सिंह स्तुति, आरव जैन, आदित्य शर्मा, अक्षत कंसल, वैद गुप्ता और यांशी खत्री शामिल है। यह परिणाम देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से आए हैं। इस सफलता का श्रेय सभी छात्रों ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को दिया है। यहां चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड डॉक्टर HR राव ने सभी छात्रों को इसकी बधाई दी। 3-4 परसेंटाइल आई है जेईई मेंस में। जेईई मेंस में मतलब इतनी परसेंटाइल के लिए आकाश का बिग हैंड था। मैं आकाश से 2 साल का कोर्स कर रही थी एंड आकाश की टेस्ट सीरीज़, उनके स्टडी मटेरियल्स एंड उनकी क्लासेस, मेरे सारे टीचर्स की मेंटरशिप से ही मेरा ये परसेंटाइल आ पाया है। उनका बिलीफ इन मी एंड सपोर्ट। मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स दिए थे स्टडीज़ को एंड मैंने मतलब हर आकाश का स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज़, हर एक टेस्ट अच्छे से दिया था, उसका एनालिसिस अच्छे से किया था एंड दैट लेड मी टू दिस। जैसा कि आपको विदित है, जेईई मेन फेज़ 1 का कल रिज़ल्ट घोषित हुआ है। ये परीक्षा जनवरी 22 से 31 के बीच में 10 सेशन में कंप्लीट हुई थी, जिसको NTA द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 13,70,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से लगभग 13 लाख बच्चे, मतलब 95% बच्चों ने ये एग्ज़ाम को दिया था। उसके फेज़ 1 का रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट में आकाश की सारी ब्रांचेस ने, मध्य प्रदेश की, भारत की और इंदौर की ब्रांच ने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही आकाश के परचम को लहराया है। और ये बच्चे इसके साक्षी हैं जो आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और टीचर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने हम पे विश्वास जताया और हम आज इनको वहाँ तक पहुँचा पाए जिसका इन्होंने सपना देखा था। लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये फेज़ 1 ही है, इसके बाद अभी जेईई एडवांस बाकी है, क्योंकि इन सबका सपना कहीं ना कहीं IIT पहुँचना है और IIT के लिए जेईई एडवांस क्लियर करना होता है, जो कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए इन सभी को शुभकामनाएं कि अगले 4 महीने बहुत मेहनत करें और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से प्राप्त। जैसे मैंने आपसे कहा कि करीब 13,78,000 बच्चों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। 13 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। चूँकि इस परीक्षा में NTA परसेंटाइल के माध्यम से बच्चों को सिलेक्ट करता है, तो IIT एडवांस, जेईई एडवांस के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों का चयन होता है। तो इन 13 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटाइल एंड द रैंक, और वो बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो पाएंगे। और वो जेईई एडवांस में जब अपीयर होंगे, अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको IIT कॉलेजेस मिलेंगे। पर जेईई मेंस के माध्यम से इन बच्चों के लिए NIT के रास्ते खुल गए हैं। जैसा कि ये पीछे हमारे जो सितारे हैं, ये सारे के सारे 99 परसेंटाइल से अबाव हैं और ये सारे के सारे NIT के लिए तो आज ही एलिजिबल हो गए हैं। जी सर। आज के दौर में हर बच्चा जेईई की तरफ भाग रहा है। जी सर। भाग रहा है, पूरा एकदम एक्सप्रेस ट्रेन चली जा रही है। जी सर। कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने भी IIT में करीब 6500 सीट्स को बढ़ाया है। और अगर सर ये जो जिस रेस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि लगभग 13.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे। पिछले साल यही आंकड़ा 12 लाख पे था, इसके पहले 10 लाख पे था। और इसी तरीके से जब हम MBBS की भी बात करते हैं तो कोविड के बाद उसमें भी नंबर एक तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो निश्चित रूप से इन कॉलेजेस में सीट्स का बढ़ना, बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ का खुलना, और ये अच्छी बात है कि हमारे कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, बच्चे इसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और बेहतर ब्रेन भारत का निकल के आ रहा है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 14 लाख बच्चा 15 लाख बच्चे के आसपास एग्ज़ाम देता है और 2.5 लाख बच्चा जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जेईई एडवांस के लिए जो 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, ये लगभग रेशो जो होता है 20% के आसपास हो गया। लेकिन अगर हम जेईई मेंस के थ्रू, जैसे मैंने कहा, NITs में एडमिशन की बात करें, IIITs में करें, या जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें लगभग 1 लाख के आसपास सीट्स होती है। तो ये रेशो अगर वहाँ जा कर के देखें तो 15-20% के आसपास और होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं। और इतने इंजीनियरों की केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को ज़रूरत है। और अगर भारत आज ये प्रोवाइड कर पा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।